हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज करेंगे हम बायोलॉजी 10th क्लास के चैप्टर 11 का लेक्चर नंबर 7, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसमें हमने किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को स्टडी किया। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर पिरामिड प्रेजेंट था, दैट वाज कोन लाइक। उसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये नेफ्रॉन को हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, बल्कि इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। आज हम करेंगे कि ये नेफ्रॉन क्या है और इनका फंक्शन क्या है। व्हाट आर द नेफ्रॉन? नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन है यूरिन फॉर्म करना, और यूरिन फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है नेफ्रॉन के ऊपर। यानी यूरिन जो है वो नेफ्रॉन के अंदर ही बनता है। ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। नेफ्रॉन का जो नंबर है वो हर किडनी में ओवर 1 मिलियन है। लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन आर देयर? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन आर नंबर 1 renal corpuscle, नंबर 2 renal tubule। अब ये क्या है renal corpuscle और renal tubule? इसको हम डायग्राम के थ्रू भी करते हैं स्टडी, और नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं, दैट इज renal corpuscle। renal corpuscle के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, glomerulus and the second one is the Bowman's capsule। What are the glomerulus? Glomerulus are the network of capillaries arise from the efferent arterioles and join to form the efferent arterioles। ठीक है, glomerulus जो है वो कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है और इसको फॉर्म करती हैं efferent arterioles। देन ये जो ग्लोमेरुलस है ये एंक्लोज्ड होता है एक कप शेप स्ट्रक्चर में। बिल्कुल कप की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस एनक्लोज होती हैं। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, इस किडनी के स्ट्रक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ कुछ कोन शेप पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इन कोन शेप स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था रिनल पिरामिड्स का। ठीक है, अगर इस रिनल पिरामिड को हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करें तो हमें इसके अंदर बहुत सारी नेफ्रॉन नजर आती हैं। ठीक है, आज देखेंगे कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। वी सेड नेफ्रॉन के बेसिक 2 पार्ट्स हैं, वन इज द रेनल कॉर्पसल एंड अनदर इज द रेनल ट्यूब्यूल। अब इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रेनल कॉर्पसल। ठीक है, इसके बाद ये जितना भी ट्यूब लाइक पोर्शन है इसे हम बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। लेट्स स्टार्ट विद द रेनल कॉर्पसल। वी सेड रेनल कॉर्पसल जो है अगेन इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सेंटर में हमने बोला यहाँ ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। दिस वन पोर्शन, ये जो हमें गुच्छा सा नजर आ रहा है रेडिश, ये गुच्छा है कैपिलरीज का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस फॉर्म कैसे करता है, इसको बनाती हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स। ये आपको जो डायग्राम में रेड कलर की नजर आ रही हैं, दीज आर द आर्टरीज एंड दिस ब्लू कलर इज ऑफ वेन्स। ठीक है, तो इसी मेन आर्टरी से कुछ एफरेंट आर्टेरियोल्स जो हैं वो राइज करती हैं, जो कि ग्लोमेरुलस को फॉर्म करती हैं। ठीक है, और देन ये ज्वाइन करती हैं, और ज्वाइन करने के बाद बनाती हैं इफरेंट आर्टेरियोल्स। वन साइड से ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड एंटर होता है और दूसरी जो साइड है एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू यहाँ वो ग्लोमेरुलस को लीव करता है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट द नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल को हम रीनल ट्यूब्यूल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ट्यूब्यूल इज फ्रॉम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब्यूल जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं? रेनल ट्यूब्यूल के फर्स्ट पार्ट को हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकंड वन इज द लूप ऑफ हैनल। थर्ड वन इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन कलेक्टिंग डक्ट्स एंड पैपिलरी डक्ट्स।
लेट्स ऑब्जर्व इन द डायग्राम। ये वाला जो पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल, हमने फर्दर इसके पार्ट्स देखने हैं। तो बिल्कुल बोमेन कैप्सूल से जो यहाँ से अराइज हो रहा है, इस वाले ट्यूब्यूल को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमल? प्रॉक्सिमल मीन नियर और इन द विसिनिटी। बिल्कुल बोमेन कैप्सूल के ये करीब तरीन मौजूद होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, देन यहां से नेक्स्ट जो पोर्शन स्टार्ट होता है दैट इज यू शेप पोर्शन ऑफ दिस ट्यूब्यूल। इस यू शेप पोर्शन को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हैनल को। हैनल एक्चुअली एक जर्मन साइंटिस्ट का नाम है, उस साइंटिस्ट के नेम के ऊपर हम इसको नेम देते हैं लूप ऑफ हैनल। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके पोर्शन, ये लूप ऑफ हैनल कंटिन्यूअस रहता है एक थर्ड पोर्शन ऑफ दिस रिनल ट्यूब्यूल के साथ, that is called the distal convoluted tubule. What is the meaning of distal? Distals mean far, because ये वाला जो पोर्शन है ट्यूब्यूल का, ये बोमेन कैप्सूल से कुछ फासले पे प्रेजेंट होता है या दूर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, अब ये जो लूप ऑफ हैनल है, इसको फर्दर हम टू पोर्शंस में जो है वो डिवाइड करते हैं। यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, डाउनवर्ड साइड पे जब मूव करता है तो हम इसे नाम देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग मींस डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये जो रिनल ट्यूब्यूल है डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सो वी सेड इट डिसेंडिंग लिम्ब। देन यहाँ से अगेन ये ट्यूब्यूल move towards the upper portion upside, then we said this is the ascending limb, this is the descending limb. Descending mean downward and this one is the ascending limb. Ascending mean upward to the towards the upper portion. तो यहाँ से ascending limb जो है वो ज्वाइन होता है distal convoluted tubule के साथ। then हर पिरामिड के अंदर जितनी भी नेफ्रॉन्स होती हैं उनकी बहुत सारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होती हैं। ठीक है, देन बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो एक पैपिलरी डक्ट के अंदर ओपन होती है। यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से, तो यहाँ अगर ये नेफ्रॉन प्रेजेंट है तो इस पिरामिड से जो है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बहुत सारे नेफ्रॉन्स का वो एंटर होता है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जब यूरिन बनने के बाद यहाँ इकट्ठा हो जाता है तो फिर इस कलेक्टिंग डक्ट से इस वाले पोर्शन में जिसको हमने नाम दिया था रिनल पेल्विस का, दैट इज कॉनिकल शेप। ठीक है, बिकॉज इस रिनल पैरामिड से देन यूरिन एंटर होता है इस रिनल पेल्विस के अंदर। तो जितने भी कॉन्वोल्यूटेड नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स हैं वो यूरिन को एंटर करते हैं इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। बहुत सारे नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होते हैं और फिर यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो रिनल पेल्विस में कैसे एंटर होती है, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो एंटर होती हैं इस पोर्शन में जिसको हम नाम देते हैं पैपिलरी डक्ट का। ठीक है, पैपिलरी डक्ट्स जो है वो बिल्कुल उभरी हुई हमें नजर आती हैं, जहाँ बहुत सारे यूं टिश्यू नजर आता है कि जैसे वहां से कोई उभार सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। सो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ किडनी आर द सेम थिंग्स। फंक्शन ऑफ किडनी बेसिकली डिपेंड ही नेफ्रॉन के ऊपर करता है, तो फंक्शन ऑफ किडनी देखते हैं क्या है या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है। मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन जो है किसी भी नेफ्रॉन के अंदर 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप इज द प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप इज द selective reabsorption, third one is the tubular secretion. वन बाय वन इसको थ्रू डायग्राम भी हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हमें पता है क्या प्रोसेस होता है। किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब फिल्टर किया जाता है किसी लिक्विड मीडियम को, मटेरियल को,
तो जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से इसे पास कर जाते हैं, वो पास करके इस मेम्ब्रेन से दूसरी साइड पे मूव कर जाते हैं। और जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन नॉट पास दिस पोर्स, ठीक है, दिस मेम्ब्रेन। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन का नाम इसको क्यों देते हैं? बिकॉज ब्लड जब एंटर होता है नेफ्रॉन के अंदर और उसके ग्लोमेरुलस के अंदर, वो अपने एक खास प्रेशर के साथ आता है। इस प्रेशर की वजह से जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज की मेम्ब्रेन है जो कि बहुत थिन होती है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं लाइक वाटर, लाइक सॉल्ट, लाइक ग्लूकोज, वो पास करके कैपिलरी से आउटवर्ड मूव कर जाते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड इट प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब इसके स्टेप्स देखते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन कैसे होती है। इट टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस, ठीक है। नेफ्रॉन का जो हमने ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन देखा जो एक कैपिलरीज का गुच्छा था, वो ग्लोमेरुलस के अंदर ये फिल्ट्रेशन जो है प्रेशर फिल्ट्रेशन दैट टेक्स प्लेस। ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया इज फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ब्लड एक प्रेशर के साथ एंटर होता है इस ग्लोमेरुलस में और वहां से वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और यूरिया जो है उसको फोर्स करता है और वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी से निकलकर बाहर आ जाते हैं। देन दिस एंटर्स इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आप इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। लुक एट ये वाला जो पोर्शन है हमारा ग्लोमेरुलस का, ठीक है, इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये किस तरह से फंक्शन करता है। वी सेड के फिल्टर प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है ये इस ग्लोमेरुलस के अंदर टेक प्लेस करती है, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, दीज आर द एफरेंट आर्टरीज जो कि हमारी आर्टरी से ब्लड को लेके एंटर होती हैं इस ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। तो एक प्रेशर के साथ ब्लड जब इसके अंदर एंटर होता है इन कैपिलरीज से, तो लुक एट दिस मेम्ब्रेन, कैपिलरीज की मेम्ब्रेन क्योंकि बहुत थिन होती है, सो जितने भी स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, तो वो आसानी से यहाँ से पास कर जाते हैं फिल्टर करके और पास आउट होके यहाँ आ जाते हैं इस पोर्शन में, ठीक है। तो इस यहाँ ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने के बाद यहाँ स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स मूव करके यहाँ आ जाते हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन का, ओके। देन लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या सेल्स होते हैं लाइक लार्ज साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड ब्लड सेल्स, क्योंकि वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, सो वो फिल्टर नहीं होते, वो बजाय फिल्टर होने के वापस ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, नंबर 2, दैट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। वी विल say it reabsorption, get remember, don't write the absorption, but we will write reabsorption. 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed. Proximal convoluted tubule filters the reabsorb the water and glucose molecules. Descending limb of loop of Hanel reabsorb the water. Ascending limb of loop of Hanel reabsorb the salts and distal convoluted tubule reabsorb the water. Selective reabsorption जो है ये टेक प्लेस करती है ट्यूबुलर पोर्शन में, रेनल ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब जो बोमिन कैप्सूल में ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट एंटर होता है 99% जो है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ये रीअब्सॉर्ब क्यों करवाया जाता है? रीअब्सॉर्ब करवाने का मकसद होता है कि जितने भी यूजफुल और इम्पोर्टेंट आयंस हैं, एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, उनको वेस्ट होने से बचा लिया जाए और अगेन उसको ब्लड में वापस भेज दिया जाए, ताकि ब्लड के अंदर इन सॉल्ट्स का, वाटर का और ग्लूकोज का नॉर्मल बैलेंस मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। तो इसे डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। वी सेड नेक्स्ट पोर्शन जो है इसका दैट इज द ट्यूबुलर पोर्शन। अब ये वाले पोर्शन में रेनल कॉर्पसल में तो हो गई प्रेशर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट जब इस ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में एंटर हो गया, इसको हमने नाम दिया फिल्ट्रेट को
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट देन वोमेन कैप्सूल से एंटर होता है यहाँ से ट्यूबुलर पोर्शन में, और फर्स्ट ट्यूबुलर पोर्शन को हमने नेम दिया था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटर हुआ है इसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो इस वाले पोर्शन में जो रीएब्जॉर्प्शन करवाई जाती है वो मैक्सिमम ग्लूकोज की और लिटिल वाटर की करवाई जाती है, बिकॉज हमारे ब्लड के अंदर वाटर, ग्लूकोज और डिफरेंट सॉल्ट्स एंड आयंस का नॉर्मल बैलेंस जो है वो मेंटेन रखना होता है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ट्यूबुलर पोर्शन है, इनको सराउंड किया होता है बहुत सारी कैपिलरीज ने। ठीक है, कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है। तो इस तरह से ये ट्यूबुलर पोर्शन से रीएब्सॉर्ब करवा के ग्लूकोज को, डिफरेंट अमीनो एसिड्स को, प्रोटीन्स को, कैल्शियम लाइक सोडियम, कैल्शियम, डिफरेंट आयंस और विटामिन वगैरह को रीएब्सॉर्ब करवा के वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। ठीक है, देन ये मूव करता है नेक्स्ट पोर्शन में, दैट इज द लूप ऑफ हैनल, दिस वन पोर्शन। ठीक है, अब जो डिसेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे अगेन रीएब्सॉर्प्शन करवाई जाती है किसकी, वाटर की। ठीक है, यहाँ से वाटर रीएब्सॉर्ब करवा के वापस इन जिन कैपिलरीज ने इनको सराउंड किया होता है वहां से उसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में रीएब्सॉर्ब करवा लिया जाता है। देन नेक्स्ट ये फिल्ट्रेट मूव करता हुआ जब चलता है असेंडिंग लिम्ब में, तो असेंडिंग लिम्ब में अगेन कुछ सॉल्ट्स को रीएब्सॉर्ब करवा लिया जाता है। ठीक है, अब जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है रीएब्सॉर्प्शन के लिए, वाटर की रीएब्सॉर्प्शन जो होती है वो होती है थ्रू ऑस्मोसिस, और जो सॉल्ट्स हैं या डिफरेंट आयंस हैं उनकी रीएब्सॉर्प्शन करवाई जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन ये फिल्ट्रेट मूव करता है नेक्स्ट पोर्शन में ट्यूब्यूल के, एंड दैट इज द लास्ट पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अगेन इस डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर मैक्सिमम वाटर की रीएब्सॉर्प्शन करवा ली जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट आयंस और बाइकार्बोनेट्स वगैरह को भी रीएब्सॉर्ब करवा के वापस ब्लड सर्कुलेशन में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, फाइनली रीएब्सॉर्प्शन होने के बाद ब्लड जो है फिल्ट्रेट जो है वो नेक्स्ट पोर्शन में ऐड होता है, एंटर होता है। तो थर्ड वन स्टेप इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन मींस हमने ब्लड के अंदर रीएब्सॉर्प्शन करवा करवा के जितना भी वाटर, आयंस, डिफरेंट सॉल्ट्स, ग्लूकोज वगैरह को एंटर करवाया, अगर उसको उसकी ब्लड की पीएच के अकॉर्डिंग उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, कुछ वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से ब्लड की पीएच डिस्टर्ब हो रही है, तो क्या करवाया जाता है, उनको दोबारा ब्लड सर्कुलेशन से सिक्रीट करवा दिया जाता है ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, तो किन किन चीजों को सिक्रीट करवाया जाता है ब्लड सर्कुलेशन से वापस ट्यूब्यूल के अंदर, डिफरेंट आयंस, क्रिएटिन, यूरिया, दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट। ठीक है, जितनी भी ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन करवाई उनमें से कुछ वेस्टफुल प्रोडक्ट्स को हम वापस सिक्रीट करवा देते हैं ट्यूब्यूल के अंदर फिल्ट्रेट में। अब आयंस, क्रिएटिन एंड यूरिया जो है दे आर द वेस्टफुल प्रोडक्ट्स, इनका जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल से ब्लड के अंदर एक्सीड करेगी, देन दैट विल बी हार्मफुल। क्रिएटिन क्या है, क्रिएटिन जो है दैट इज द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द मसल प्रोटीन। ठीक है, तो इनको भी सिक्रीट करवा दिया जाता है वापस फिल्ट्रेट में ट्यूब्यूल के अंदर। ऐसा क्यों करवाया जाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों करवाई जाती है नेफ्रॉन के थ्रू, द रीजन इज दिस टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है दैट इज 7.3 टू 7.4। जब भी पीएच ब्लड के इससे ज्यादा एक्सीड करेगी या इससे लो होगी तो हमारी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग, जितना भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होगा। सो ब्लड की पीएच को नॉर्मल रखने के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशन करवाई जाती है। ठीक है, लेट्स सी। अब ये जो एरोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन को, मींस इस फिल्ट्रेट के थ्रू वापस ब्लड सर्कुलेशन में जो है जितनी भी चीजें जा रही हैं उसे हम एरो से शो कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी हियर, इस जगह पे देखा जाए तो ये पोर्शन शो कर रहा है ट्यूबुलर सिक्रीशन को, यानी ब्लड से वापस ट्यूब्यूल में
जो चीजें ऐड करवाई जाती हैं उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो जितना भी एक्स्ट्रा हमारे पास कोई आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्रिएटिन प्रेजेंट होती है या यूरिया प्रेजेंट होता है, उसको हम वापस ट्यूब्यूल में ऐड करवा देते हैं। फाइनली यहाँ से इस फिल्ट्रेट को हम देन नेम दे देते हैं यूरिन का, जब वो एंटर हो जाता है इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। इसके अंदर प्रेजेंट होता है यूरिया, वाटर, और इसकी जो कंपोजिशन होती है दैट इज जस्ट 1%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन इज द रेगुलेशन ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट्स इन द ब्लड in the body tissues। ठीक है, the regulation of concentration of water and salts in blood and other body fluids is called the osmoregulation। अब किडनी ने जो फंक्शन करना है वो यूरिन फॉर्म तो करना ही है, यूरिन फॉर्म करने के साथ साथ उसका जो सेकंड फंक्शन है वो है ब्लड के अंदर वाटर और सॉल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन करना। अब यहाँ जो यूरिन फॉर्म हुआ दैट इज जस्ट 1%। ठीक है, 1% जस्ट होता है, उसमें से 95% वाटर प्रेजेंट होता है। अगर यूरिन की कंपोजिशन देखी जाए 9.3 ग्राम्स पर लीटर हमारे पास यूरिया होता है, 1.87 जो है दैट आर द क्लोराइड आयंस, देन 1.17 सोडियम आयंस एंड 0.75 हमारे पोटेशियम आयंस होते हैं, और इसके अलावा दूसरी वेरिएबल अमाउंट्स प्रेजेंट होती है। देन देखते हैं कि किडनी जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से करती है। अब किडनी ऑस्मोरेगुलेशन करने के लिए टू टाइप्स के यूरिन फॉर्म करता है। वन इज द डाइल्यूट यूरिन, अनदर इज द कंसंट्रेटेड यूरिन। डाइल्यूट यूरिन मीन वाटर जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट होता है और दूसरे जो सॉल्ट्स या मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटीज के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स की कम होती है। कंसंट्रेटेड यूरिन मीन के जो कंसंट्रेशन है डिफरेंट सॉल्ट्स की या दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स की वो वाटर के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो किडनी कब डाइल्यूट यूरिन फॉर्म करता है? व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर किडनीज फॉर्म द हाइपोटोनिक यूरिन। जब बॉडी के अंदर वाटर एक्सेस में प्रेजेंट होता है यानी वाटर एक्स्ट्रा होता है तो किडनी हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्म करता है। हाइपोटोनिक मीन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स and different waste products is less as compared to water, then the urine will be called the hypotonic or dilute urine। अब किडनीज कैसे ये डाइल्यूट यूरिन बनाती हैं या हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्म करती हैं? किडनीज फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। हमें पता है कि सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो फिल्ट्रेशन का होता है। जब भी यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो फिल्ट्रेशन से होती है। और ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? ग्लोमेरुलस का काम होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन करवा के ब्लड में से वाटर और डिफरेंट सॉल्ट्स एंड आयंस वगैरह को बोमेन कैप्सूल में भेज देना। ठीक है, तो जब एक्सेस में वाटर प्रेजेंट होगा तो किडनी क्या करेगी? ज्यादा अमाउंट में वाटर को फिल्टर करके ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में भेज देगी। इस तरह से फाइनल जो यूरिन बनेगा उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और वो एक डाइल्यूट यूरिन होगा। देन कंसंट्रेटेड यूरिन किडनी कब बनाती है? व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर किडनीज फिल्टर लेस वाटर and reabsorption is increased. As a result, hypertonic urine is formed. Sometimes जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है या शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है तो अब किडनी क्या करता है? किडनी पूरी कोशिश करता है कि हमारे ब्लड के अंदर वाटर का नॉर्मल बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, तो अब किडनी क्या करेगा? किडनी विल फिल्टर लेस वाटर। अब वो कम वाटर को फिल्टर करवाएगा। कहाँ से? ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में। एंड रीअब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड, और ट्यूबुलर पोर्शन में जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इसलिए कि हम पानी को बॉडी के अंदर से लॉस नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं ब्लड के अंदर नॉर्मल जो है क्वांटिटी वाटर की वो प्रेजेंट रहे। एज अ रिजल्ट ऐसा करने से क्या होगा? हाइपरटोनिक यूरिन होगा। हाइपरटोनिक यूरिन कौन सा यूरिन होता है? जिसमें एज कंपेयर टू वाटर concentration of salts and other waste products they are more than the water। ठीक है, तो हाइपरटोनिक या कंसंट्रेटेड यूरिन कब बनेगा? जब पानी की कमी होगी बॉडी के अंदर। और डाइल्यूट यूरिन कब बनेगा? जब बॉडी के अंदर वाटर एक्सेस में प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से किडनी जो है
यूरिन फॉर्म करने के साथ साथ हमारे ब्लड के अंदर वाटर सॉल्ट्स वगैरह की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखता है। एडल्ट पर्सन जो है एवरेज पर डे 1.4 लीटर यूरिन फॉर्म करता है, ठीक है, 1.4 लीटर। होप सो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।